तो क्रोनोलॉजी याद करना बहुत आसान है। 1967 से प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब गोलोकनाथ के केस में बोल दिया गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड ही नहीं कर सकते। लेकिन 6 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में बोला गया कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, लेकिन एक नया कंसेप्ट आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल अमेंड नहीं किया जा सकता। लंबी चौड़ी लिस्ट आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। 1975 में इसी का एक्सपेंशन होता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजाराम के केस में, जहां बोला जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और ये लोगों का राइट है कि उसे सही इलेक्शन मिलना चाहिए। फिर इसी के 3 साल बाद 1978 में केस होता है मेनका गांधी का, जो कि सबसे लैंडमार्क माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे आर्टिकल 21 के कंसेप्ट को एनहांस किया जाता है। बोला जाता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। और इसी के बाद जो फाइनल शॉट था वो 1980 में आता है, जब मिनर्वा मिल्स का केस होता है। तो मिनर्वा मिल्स के केस में कई सारी चीज़ें होती है, स्पेसिफिकली 42nd अमेंडमेंट के कई सारे प्रोविजन स्ट्रक डाउन किए जाते हैं ताकि पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो अनलिमिटेड से लिमिटेड की जा सके।